कहने लगी। पासपोर्ट जल्द ही तैयार हो गए। अम्मी उम्रा की पैकिंग में मसरूफ थी, कभी कभी वो भी मदद कर देती और दिल में उठने वाले दर्द को हमेशा फरमोश करा देती। ये कह कर के नहीं, मैं बहुत गुनाहगार हूँ, इस जात के दर पे जाने का मुझे कोई हक नहीं। लबों एक दूसरे में हम वक्त पेवस्त की वो खामोश निगाहों से अम्मी को देख रही थी, जो कि कपड़ों की सिलाई कर रही थी। तुम भी चली जाओ ना साथ प्लीज, दिल ने मिन्नत की। वो खुद भी नहीं जानती कितना सब्र इसे आया कहाँ से है। अम्मी आप मेरे लिए इधर उधर दुआ करेंगी। उसने लबों को खोला। करूंगी, और वो भी बहुत सारी। उस अम्मी ने मोहब्बत से जवाब दिया। टप टप आंसू बरसने लगे। नसीम बेगम जो काम में मसरूफ थी, निगाह उठाकर उसको देखने लगी। अभी बेटे क्या हुआ है? वो बाकर अम्मी के पास आके गोर में सरक कर खूब रही। चंदा क्या बात है? लेजी में खलूस था। मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अल्लाह से मेरे लिए कुछ ना मांगना प्लीज, बस ये दुआ करना कि मुझे माफ कर दे, मुझे तो खुद से जोड़ लें, मुझे अपनी मोहब्बत दे दें प्लीज। वो फक सोच कर रह गई। अम्मी मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी? वो बस यही कह पाई अल्फाज कहीं अंदर ही अटक गए थे। चंदा सिर्फ एक माह की तो बात है। अम्मी ने दिलासा दिया। तुम ऐसा करो ना कि जोया को अपने पास बुला लेना। जोया का नाम सुनकर मजीद उदास होगी। इसने मुझे कहा बस खामोश रही। मेरे साथ बाजार चलेगी, तुम्हारे पापा के लिए कुछ लेना है, फिर तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। कमरे आकर वो काफी देर तक जोया को कॉल मनाती रही, लेकिन अभी भी कोई जवाब नहीं था। उठ जाओ जोया, अम्मी से पिछले 1 घंटे से उठा रही थी। अल्लाह ये लड़की फिर स्लीपिंग पिल्स लेकर सोई है। इनकी नजर साइड टेबल पे रखी पिल्स पर पड़ी। अब की बार उन्होंने इस पे पानी के छींटे फेंके। उठ जाओ, नमाज का टाइम निकल रहा है। वो फिर गोया हुई। क्या अम्मी सोने भी दिया करें? आंखें मलते हुए वो उठ गई। डियर नमाज नींद से बेहतर है, चलो जल्दी करके वजू करके आओ। फिर ये तुम स्लीपिंग में किस खुशी में लेकर सोई थी? अम्मी नींद नहीं आ रही थी, मैं फिर और क्या करती। अम्मी के सवाल से बचने का एक ही तरीका था कि वो चुप करके वजू करने चले जाए। यही सोचकर वो वाशरूम की तरफ भागी। बेधाने में नमाज दा के जूही जन्म पे बैठे सामने लगी पेंटिंग्स को गूंने लगी। जिंदगी भी अजीब है ना, इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है कि बंदा ना आगे का रहता है ना पीछे का। मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, कभी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मेरे साथ क्यों बुरा हुआ? मेरा दिल क्यों तोड़ा गया? वो आंसू, दो आंसू पलकों का दामन छोड़कर दामन में आ गिरे। क्यों ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ? क्यों बताएं ना, आप सब तो जानते हैं ना, आपको तो सब पता है ना, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? एक माह गुजर गया, लेकिन आज भी लगता है कि दर्द तो वैसे का वैसा है। आज भी इतनी शिद्दत है, मेरे वजूद की जियत मुझे हर पल आ रही है। मैं जानती हूँ आप मुझसे मोहब्बत नहीं करते, आपको क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं? उठा सर झुक गया। दोनों हाथों से चेहरा छुपाए वो जार रो रही थी, खामोशी चीज कर उस रब को पुकार रही थी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? क्यों किया मेरे साथ ऐसा? देखिए भाई साहब, अपनी बेटियां सबको अजीज होती हैं। मैंने खुद मानूर को बस स्टॉप पे किसी लड़के के साथ हंस हंस कर बातें करते देखा है। अब ये ना कहिएगा वो बेचारी तो मासूम है, इसे कुछ पता नहीं है। कौन बाप कहता है कि हमारी औलाद में ऐब है, लेकिन सच को कौन जुटला सकता है? वो जो किचन में अम्मी के पास खड़ी सारी बातें सुनी थी, उसका जब रुका। अम्मी आप कुछ कहती हैं क्यों नहीं? कि नहीं फरीदा आंटी को कब से फजूल पड़ जानी है। चंदा तुम्हारे बाबा बात करें, इनको ये मसला अपने तरीके से देखने दो। उन्होंने तसल्ली दी। तुम जल्दी कर लो, बाजार भी जाना है। अल्लाह जी आपकी दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं। मुन मनाई। बहन मुझे अपनी बच्चियों का पता है वो क्या करती हैं और क्यों करती हैं। आप तरबियत की बात करिए और मैं फकर से कैसे कहूँ कि मेरी बेगम ने मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चियों की बहुत अच्छी तरबियत की है। आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, और आपकी बात के बारे में मैं खुद मानूर से बात करूंगा। उठकर बाहर चली गई। फरीदा आंटी भी पैर पटकते अपने घर चली गई। वो अम्मी के साथ बाजार आई थी, आइसक्रीम शॉप को देखकर रुकी। अम्मी आप रुके, मैं जरा आइसक्रीम ले आऊँ। इतनी सर्दी में अब तुम आइसक्रीम खाओगी? आपने खुद ही कहा था कि जोया को ले आना, आप तो जानती हैं ऐसे आइसक्रीम किसको पसंद है। बस यही सोचा कि बाद में ना आना हुआ तो अभी ले लूं। मम्मी को बजा देकर शॉप की तरफ गई। कैसी हैं आप? अल्फाज मुझे ये अल्फाज किसने पहले भी ऐसे बोले थे? उसने दिमाग पे जोड़ दिया। हाँ हाँ याद आया, वो लड़का जिसने मुझे कॉल की थी, उसने यही कहा था, ये बात उसी की थी। वो पलटी। वहां लोगों के जुम्मे वो कैसे ऐसे इसे पहचान लेती है? उम्मीद है आपकी निगाहें तो मुझे ही ढूंढ रही हैं। किसी की नरम गरम आवाज मां से टकराई। यकीन आप वही हैं जिन्होंने मेरी जान ली थी। उन्होंने उसने रुख उसकी जरा करते हुए कहा, जी मैडम, बंदा आपकी खिदमत में हर हाजिर। वो मुस्कुराया और वो ब्लैक शर्ट और ग्रे कलर की पैंट पहने था। चेहरे में बिखरी मुस्कुराहट दिल को मोह लेने वाली थी। लम्हा भर को बिहा को उसकी मुस्कुराहट अच्छी लगी। उसकी मुस्कुराहट अच्छी लगी। माथे पे बिखरे बाल और पसीना उस बात का सबूत है कि वो जल्दी में कहीं से आया है। इस रात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन अभी मुझे जाना है क्योंकि मेरी अम्मी मेरा इंतजार कर रही हैं। अल्लाह भिले और वो खुश था वहां। हाँ, यूँ कहना बेहतर है कि खुश होने से ज़्यादा वो हैरान था कि आज वो अपनी मोहब्बत के रूबरू है। लम्हे के लिए इसे फिल्मों वाली फीलिंग आई कि काश वक्त थम जाए, लेकिन वो इसके सामने इससे दूर जा रही थी। यूँ लगा जैसे जान निकल रही हो। वो रोकना चाहता था, सुनो मत जाओ, लेकिन अल्फाज गले में कहीं अटक से गए। वो जा चुकी थी। मोहब्बत भरा एक लम्हा अनायत करके उसे लगा जिंदगी की वाकई बहुत खूबसूरत है। अच्छा, ऐसा तो कभी भी नहीं था हमें। देखो किस कदर पागल कर दिया तुमने। इसको अपनी हालत पे हंसी आई। हाँ, ये हिजर की रातें तो करवटें बदलने में गुजर जाती हैं, लेकिन आज तो साले यार के बाद बड़े मजे की नींद आएगी। इतनी गहरी बातें लड़के, कुछ शर्म करो और सो जाओ। और बेड पे लेटे खुद से ही मुखातिब था। जोया तुम्हारा फोन कब से बजे जा रहा है? देखो जरा किसकी कार है? अम्मी ने मोबाइल जोया की तरफ बढ़ाया। स्क्रीन पे जगमगाते नंबर उसने उसकी लबों पे मसरत बखेर दी। वरना चाहते हुए भी अभिया की कॉल इग्नोर ना कर पाई और मोबाइल लिए बालकोनी में आ गई। मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। ले जाओ, थका हुआ था। हाल बाद में सुनाऊंगी, पहले ये बताओ किधर थी तुम? तुम्हें जरा एहसास नहीं मेरा इतने दिन जोया ना कोई मैसेज ना कोई कॉल। मैंने कई बार करके, लेकिन ज्यादातर नंबर बंद होता था और वो इस पे बरस पड़ी हूँ। वैसे भी आप तो अजीम लोग हैं ना, क्या फर्क पड़ता है किससे बात करें या ना।
वो रुकी। जोया कोई ऐसे करता है क्या? आपकी उसकी आवाज में दर्द था जो जोया ने लम्हा भर में महसूस कर लिया। अच्छा क्या करता है? सवाल के बदले सवाल था। तुम जानती हो तुम मेरे लिए क्या हो, तब भी तुमने मुझे यूं तनहा छोड़ दिया। एक और गिला था, आप भी रास्ते में मिलने वाले रास्ते ही छोड़ जाते हैं। इंसान को अपना ज़र्फ बढ़ाना चाहिए कि किसी के जाने से उसकी जात पे कोई असर ना पड़े। जोया ने उसे समझाया। बकवास बंद करो जोया, अगर अभी भी तुम मेरे सामने होती तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ देती। दूसरी नाम मुकम्मल समझती, जैसे अबीहा को ही तोड़ना पड़ा। जोया क्या हुआ? वो जानती थी कि जोया इसके लेचे के पीछे कोई बात जरूर है। मोबाइल में सिस्किंग की बात बढ़ी। जोया मेरी जान क्या हुआ? देखो तुम मुझे तंग ना करो, प्लीज बताओ अब, प्लीज प्लीज। लेकिन सिवाय दर्द भरी आहों के कोई जवाब ना था। इतने अरसे का जब्बत आज वो खो बैठी। इंसान हमेशा इन सहारों का मुजीर होता है जो उसका दर्द कम कर सकते हैं, और जब वो इसके सहारे इसके पास हो, इसका दर्द बांटने के लिए, इसकी हमराज बनने के लिए, तब वो अपना बोझ हल्का कर सकता है, उनके सामने खुलकर सुकून से रो सकता है। जोया, उसने फिर कहा। जोया से खुद को संभालना मुश्किल, उसने काल काट दिया। अल्लाह जी क्या हुआ है जोया को? वो क्यों इतना रो रही है? जोया तो हिम्मत हारने वाली है। आंसू मोबाइल की स्क्रीन पे जाग रहे। दीवार से टेक लगाए वो आसमान के उस पार मौजूद आसमान वाले को ढूंढने लगी, सोचकर शायद उसे उसकी हाल पे रहम आ जाए, लेकिन वहां कोई हिलचल ना थी, जैसे किसी को उसके दर्द से फर्क ही ना पड़ता हो। सवालिया निगाहें, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? आसमान पे जमीन, जैसे वो सुबह की आखिरी हद आजमाना चाहती हो। चांद सारी रात आज फिर उसके दर्द में शरीक रहा। सुबह की हल्की धुंध और ठंडी हवा ने मौसम को पुरमसरद बना दिया था। काली घटाहट से फैल चुकी थी। सर्दी हमेशा से उसकी पसंदीदा थी, लेकिन आज वो इन सबको नजरअंदाज किए सड़क के किनारे किनारे उजरत से चल रही थी। चेहरे के गिर्द खूबसूरती से किए गए हिजाब में वो बहुत पुरस्कून लग रही थी। एक ब्लैक कलर की कार उसके पास आकर रुकी, लेकिन उसे चलना जारी रखा। सुनिए जरा। वो गाड़ी से उतरा, उसको पुकारने लग गया। वो पहचान गई, हाँ वो वही था, उसकी जान पहचानने बचाने वाला, उसका ख्याल था। वो रुकी और उसकी तरफ मुड़ी। उसका सांस फूल चुका था, तभी वो रुका, तेज सांस लेने लग गया। मुझे आपसे बात करनी है, वो भी बहुत जरूरी। उसने फूले सांसों के दरमियान कहा। अभी तो मुमकिन नहीं, क्योंकि मैं अक़वाम क्लास के लिए पहले ही बहुत लेट चुकी हूँ। आप वापस कब आएंगी? तकरीबन 6 बजे, और तब भी मिलना मुमकिन नहीं होगा। उसने मदद की। अच्छा फिर कल 4 बजे यहाँ पास में एक कैफे है, वहाँ वो ज़्यादा का मुझे। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। वो कह कर चलेगी। क्या जाना जरूरी था? वो वहीं इसका मुंतजिर रहा। नजरें उसे दूर जाता देखी, जिनमें उदासी थी। वो मैम सामिया की बातें पूरी तवज्जो से सुन रही थी। जानती है वो रब कब मिलता है? जब हम लोगों के हाथों टूटते हैं, रुलाए जाते हैं। लोगों के साथ जाने के बाद जो दुख और करब हमारे ऊपर गुजरता है, उसको अल्फाज में बयान करना मुश्किल होता है। जैसे अल्फाज हलक में रह जाएंगे। अब हमारे वजूद का हर पहलू वहशत में जब हमारे वजूद का हर पहलू वहशत में हो, हम बहुत कुछ कहना चाहते हो, किसी हम दर्द से, हम राज से फिर चाह कर भी ना कह पाए। ऐसे ऐसे वो शार आ याद आई। वो राज जिसके हर पहलू में तकलीफ थी, आंसू ने फिर बचना शुरू कर दिया। जब जीने की उम्मीद नजर ना आ रही हो, जैसे समंदर में कोई डूबता मुसाफिर, ऐसे में रब हमें तनहा नहीं छोड़ता, और वो हमारी खामोशी को भी समझ लेने वाला हमारा रब हमें अपना साथ देता है, अपनी मोहब्बत देता है, और वो हमें लोगों के आंसू पे नहीं छोड़ता। फिर हमारा बिखरा वजूद इस हम अपना बिखरा वजूद इस पे ये दर पे हाजिर होते हैं। फिर हम सभी कह देते हैं, अल्लाह जी देखे ना आपकी बंदी किस कदर कमजोर है। अल्लाह जी लोगों ने मुझे तोड़ दिया। हम मदद मांगते हैं रोते बिलखते हुए। इससे जो उम्मीद बड़े एहसास के साथ हमारे अंदर मौजूद होता है, हमें हिम्मत देने के लिए हमारा खैर खा हमारा रब। और फिर जब हम भटके हों, कोई ज़ात का दर मिल जाता है, फिर हमें फ़र्क नहीं पड़ता। नूर की हालत में कहीं वो रब हम पर मेहरबान होता है और हमारे लिए एक काफ़ी हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके साथ होने का एहसास भी बहुत मुनफिद था। एक दफ़ा महसूस कर लिया जाए, दिल सरशार हो जाता है। सुकून बड़ा एहसास के वजूद पे उतरा। दोपहर का वक्त था। वो धुंध धुंध बिखर चुकी थी। दरवाज़ा खोलते हुए बिया कमरे में चली गई। वो बेड पे बैठी कुछ पढ़ रही थी। उसको आता देखकर मुस्कुराई। कैसी हो जोया? हमेशा की तरह बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? बिहा ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। अच्छा सुनो, थोड़ा सा काम रह गया है, थोड़ी देर इंतजार कर सकती हो क्या? शायद वो खुद को बिहा से मिलने के लिए नॉर्मल करना चाहती थी। कोई बात नहीं, कर लो, मैं इधर ही हूँ, बिहा ने नरम लहजे में कहा। उसकी खामोश आंखें जैसे अपने अंदर कोई गहरे राज लिए थी। चेहरे पे बिखरे बाल इसको मजीद पुरकशिश बना रहे थे। मेरी सांसें जुड़ी हैं, इससे क्या अजीब रिश्ता है ना ये। इससे एक दिन बात ना हो पाए तो लगता है ये दुनिया वीरान है, लेकिन इसे मेरी क्या परवाह। वो अपनी सोचों में खोई उसे टिकटकी बांधे देख रही थी। ऐसा क्यों है? कभी कभी तो इसकी आवाज़ सुनने के लिए तर जाती हूँ। मेरी हर सांस इसकी खुशियों की दुआ मांगती है। मुझे लगता है कि मुझे इससे बहुत मोहब्बत है, बहुत ज़्यादा। दिल ने इकरार किया था, काश मैं इसे हमेशा अपने पास रख सकूँ। अल्लाह जी मैं इससे इतनी मोहब्बत क्यों करती हूँ? वो मुसलसल उलझ रही थी। हाय मेरी दोस्त, मेरी जान, मेरी जोया, क्या देख रही हो? जोया ने निगाहों की हिद्दत को महसूस किया। कुछ भी नहीं, तुम्हें देखना मना है क्या? हाँ मना है, बिहा ने चलाते हुए कहा। अब वो कदर नॉर्मल थी। अच्छा भला वो क्यों? हीरा को तजस्सुस हुआ। मुझे इतनी मोहब्बत है से देखोगी तो फिर मुझे नजर लग जाएगी। जोया ने दांत दिखाए। अभी हीरा कहाँ से आ गई? हाँ, रह जाओ तुम इतनी खूबसूरत, अबीहा ने मुंह मोड़ते हुए कहा। अच्छा फिर आंखों में इतनी तपश लिया, मुझे क्यों देख रही हो? जोया ने काम छोड़ दिया।
अबिहा की आंखों में आंसू आके उठी और जया गले लगी। तुम बहुत बुरी हो, बहुत ज्यादा, ऐसे भी कोई करता है? तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, फिर तुम किया ऐसे? उसके बाजों का हिसार इस कदर सुकून बख्शता कि उसे अपना वजूद हल्का महसूस हुआ। खुद से अलग करते हुए उसने अबिहा के आंसू पूछे। अब सीधे रब दाओ कि क्या हुआ है? अब मेरा दिल पहले ही बैठा जा रहा है। अबिहा ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। जोया ने सारी बात उसे क्या सुनाई। वो जो हो सकता है शीर की कोई मजबूरी हो और वह ऐसे नहीं कर सकता। अबिहा गोही। मुझे नहीं पता, जोया ने बेतअसर लहजे में कहा। वो कितनी देर उसके कंधे पे सर टिका के रोती रही और अबिहा उसका दिल किया कि काश वो अपनी दोस्त का दर्द कम कर सके। अल्लाह जी प्लीज सब ठीक कर देना, मैं इसे अपनी ऐसी हालत में नहीं दे सकती। मेरा दिल करता है अबिहा मैं अल्लाह से पूछूं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे मेरे किस गुनाह की सजा दी जा रही है। वो जब मौन सी बैठी उसकी बातें सुनी थी, ये सुनकर उसकी रूह तक काम की। क्या मतलब तुम्हारा? तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये सब अल्लाह ताला की वजह से हुआ है, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है? तो और क्या? जोया ने सानिया से जवाब दिया। क्या अल्लाह ने कहा था कि शहीद से मोहब्बत करो? क्या उन्होंने कहा था कि तुम इससे इतना अटैच हो जाओ कि किसी बात की वजह से अलग हो जाओ तो तुम अल्लाह को कसूरवार समझो? बिहार वहां से ताल्लुक शहीद ने तोड़ा है, तुम इससे पूछो कि ऐसा क्यों किया, इसका कसूरवार समझो, बस उसी को गलत ठहराओ। नहीं नहीं, गलत तो नहीं, खुद को समझना चाहिए ना, तुम तो खुद अपनी ही ऐसी हालत बना लिया। वो फट पड़ी। हाँ होती है, कभी आईने में शक्ल देखी अपनी? मेरी जोया और जोया में जमीन आसमान का फर्क है। अब बस भी करो प्लीज, और अब तुमने ये रोना धोना बंद ना किया तो तुम्हारा गला मैं खुद दबा दूंगी। बढ़िया शहीर की लैला। और वो जो मुसलसल बोले जा रही थी अपनी बात पे खुद ही हंस पड़ी। एक नंबर की कमीनी हो, जोया ने आंखें दिखाई। तुम्हें मेरी शराफत राज नहीं, मुझे हिम्मत देने की बजाय, मेरा सहारा बनने की बजाय तुम मुझे बातें सुना रही हो। हाँ, रुको जरा, मैं तुम्हें देती हूँ मैं हिम्मत। अब यहाँ ने बुक पकड़ी और इसे पिटने के लिए इसके पीछे लपकी। अच्छा सॉरी, जोया भागते माजरत कर रही थी। एक गुड न्यूज़ है तुम्हारे लिए। अच्छा क्या? अम्मी और बाबा उम्र पे जा रहे हैं, इतने दिन तुम मेरे पास ही रहोगी प्लीज। मैं क्या कहूँ, तुम अम्मी से पूछो। उसने कंधे अचकाए। अबिहा आंटी के अबिहा आंटी के रूम में इजाजत लेने चलेगी। सारी बात सुनकर वो मान गई। वो खुद चाहती थी कि इनकी बेटी पहले जैसी हो जाए, शोक चंचल सी, हर बात पे मुस्कुराने वाली, खुशियां और कह के बांटने वाली। और वो ये भी जानती थी कि बिहा के साथ के अलावा इसे कोई पहले जैसा नहीं कर सकता। बिहा खुश थी कि अब वो दोनों एक साथ रहेंगी और ये खुशी इसके चेहरे से बखूबी झलक रही थी। आधा दिमाग तो वो पहले इसका सेट कर चुकी थी, बाकी इसका बाद में इसने सेट करने का सोचा। कुछ देर बाद उसने इजाजत चाहिए। बहुत जल्द मिलेंगे डियर, अपना ख्याल रखना और परेशान मत होना। ओके? उसके गले लग गई। फिर लौट आई क्योंकि उससे किसी और से भी मिलना था। वो कैफे में दाखिल हुई जहाँ से वो पहले से इसका मुंतजिर था। बड़ी देर कर दी मेहरबान। आते आते उसने अपनी चेयर से उठते हुए कहा। मोहतरम बस 5 मिनट लेट हुई, उसने वजाहत दी। चेहरे पे खूबसूरती के साथ स्टोलर लपेटे, ब्लैक शर्ट और लाइट ब्राउन खुले ट्राउजर में वो पुरकश लग रही थी। उसकी आंखों ने इसकी खूबसूरती को सराहा था। गुफ्तो शनीद की दा उसी ने की। आपके लिए काफ़ी मंगवा लूं? नहीं, मुझे चाय पसंद है, वही मंगवा दें तो मेहरबानी होगी। अबिहा को तो उसकी बातों में कोई दिलचस्पी थी ना अबिहा को ना तो उसकी बातों में कोई दिलचस्पी थी और ना उसके साथ रहने में। वो बस बात सुनकर जल्दी घर जाना चाहती थी। क्या आप मुझे अपना नाम बता सकती हैं? हिचकिचाई। उसके चेहरे की मुस्कान मजीद गहरी हुई। जी बिल्कुल, मेरा नाम इस्ताब है, मैं बिस्मिल्लाह इस्लामाबाद में ही पैदा हूँ और वालदैन का इकलौता बेटा हूँ। उसने एक साल में सब कह दिया। इतनी मालूमात के लिए शुक्रिया। वैसे मुझे कॉफ़ी पसंद है। उसने अपनी पसंद तय। अच्छा मैं क्या कर सकती हूँ? बिहा तो हैरत हुई। आप मुझसे बातें कर सकती हैं, वो भी उसने बात करनी चाहिए। बातों से याद है कि आपको मुझसे कोई बहुत ज़रूरी बात करनी थी। उसने ज़रूरी पे जोर दिया। मैं दिमाग पर आकर बात करने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं जो बात हो वो कह देता हूँ। मैंने पहली बार आपके कॉलेज में देखा हो। कॉलेज पढ़ता नहीं हूँ, मुझे बस कुछ ज़रूरी काम था। अच्छा, वो कुछ समझ कर बोली। दरअसल मैं बाइये क्या मुझे अच्छी लगती हैं और मैं चाहता हूँ आप मेरी लाइफ पार्टनर बन जाए। वो हैरान नहीं थी और ना ही इसकी बात ने उसे उलझाया था। चेहरे पे अभी भी वैसे सुकून था। अच्छा, ऐसा तो आप चाहते हैं ना? मैं तो नहीं। उसके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने कभी आपसे ऐसे बात नहीं की। बात नहीं है नहीं, मैंने कभी आपसे ऐसी बात नहीं है आपको किसी और बात का इंकशाफ हो। ना मैं ऐसी लड़की हूँ कि किसी की बातों में आ जाऊँ। आपने मेरी जान चाहिए थी इस वजह से। मैं तो आपकी इज्जत करती हूँ। इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि मैं आप में इंटरेस्टेड हूँ। लहजा देर टोक था। मैं एंगेज हूँ और अगले माह मेरी शादी है। नजरें झुकी नहीं। इसे लगा हवा चलना बंद हो गया या फिर उसका सांस बंद हो रहा है। काश उसने सुनने में गलती की हो, लेकिन वो हकीकत थी जिसमें वो तभी लौट आया जब अबिहा उठकर जाने लगी। मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। मुझे उम्मीद है कि अब आप मेरे लिए परेशानी की कोई वजह नहीं बनेंगे। वो जा चुकी थी, आज फिर से खाली छोड़ के। घर आके वो मुसलसल उसे सोच रहा था। इस मुलाकात ने जहां उसे मजीद बेचैन कर दिया, कहीं ना कहीं अबिहा भी उलझी थी। अल्लाह जी, ये क्या हो गया? वो मुंह घुटनों में दिए उन्होंने लगी।
दिल में तो आप होते हैं और मैंने उस लड़के का दिल तोड़ दिया। वो वहीं बैठी खुद को मलामत करती रही। आप तो सब जानते हैं ना, प्लीज मुझे माफ कर देना। रात खामोशी से डल रही थी। चलें, इतना काफी है, नावल पढ़ लिया आज, बाकी देखेंगे नेक्स्ट।